एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी होकर के जैसे ही वो अपनी ससुराल गई, शौहर तो था बहुत अच्छा, मियाँ बीवी पटती भी अच्छी थी, लेकिन बड़ी भी पीछे लगी रहती थी। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तंग आ गई बहू। तंग आई तो अपने अब्बा के पास आई, बाबा ये बुढ़िया बहुत परेशान करती है, बाबा इसका कुछ इलाज बताओ। बाप शरीफ था। शरीफ बाप ने कहा, बेटा वो तेरे शौहर की माँ है, अगर वो बकबक करती है तो तू अपनी माँ समझकर उसको बर्दाश्त कर ले। ये उस दौर की बात है जब लोग माँ की बात भी सुनते थे। अभी लोग माँ की नहीं सुनते तो सास की क्या सुने हैं? आज की बच्चियां तो माँ की भी नहीं सुनती, आज के बच्चे तो माँ बाप की नहीं सुनते। बहरहाल तो वो दौर था, कहा बेटी माँ समझ के बर्दाश्त कर ले, बेटा जाने दे। कहा नहीं मैं वापस घर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटा शरीफों की बेटियां शादी का जोड़ा पहन के निकलती है तो शौहर के घर से फिर वो कफन पहन के निकलती है। हमारे यहां शादी के बाद वापसी का कोई तस्वुर नहीं है। और यही मैं आज के माँ बाप से भी कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों को शय दे के बिगाड़ो मत कि हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। अरे तू अपनी बेटी को सोने के गोल्ड के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन जो शौहर दे सकता है क्या वो तू दे सकता है? बीवी को सुकून सिर्फ शौहर के साथ मिलता है। लितस्कुनु इलैहा, भाई वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, माँ वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है, सहेलियां वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है। शौहर के पास जो है वो किसी और को देने के लिए जायज भी नहीं है, वो दे भी नहीं सकता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर अल्लाह ना करे जिंदगी में कोई जालिम शौहर मिल जाए, निबाह कर लो निबाह। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, जो अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करके निबाह करेगी, ऐसी औरत को अल्लाह हजरत आसिया और मरियम का सवाब अता फरमाए। तो उस लड़की ने सोचा, अब्बा तो शय नहीं दे रहे, अब्बा तो मेरी मदद नहीं कर रहे। तो उस लड़की ने क्या किया, उसके अब्बा के गहरे दोस्त थे एक हकीम साहब, और वो वाकई हकीम थे। यानी ऐसी आलू चालू बाजारी आदमी नहीं, वो वाकई हकीम थे। हकीम यानी हकीम किसको कहते हैं समझते हो ना? वो जड़ी बूटी की दवाएं वगैरह बनाते हैं। वो लोग उस दौर में बहुत पढ़े लिखे होते थे, दवाएं बनाना भी जानते थे, हिकमत की बातें करना भी जानते थे। तो बचपने से चच्चा चच्चा कहती थी, अब्बा के गहरे दोस्त थे। सोचा अब्बा मदद नहीं करें, चच्चा के पास चलो। वो हकीम साहब के पास गई, कहने लगी, चच्चा जान सास बहुत सताती है, जालिम, गालियां देती है, तकलीफ पहुंचाती है, मुसीबत खड़ी करती है। अब्बा को शिकायत की, अब्बा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अम्मा को शिकायत की, अम्मा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अब चच्चा एक काम करो ना, आप दवा बनाना जानते हो ना, तो ऐसी कोई दवा बनाओ मैं बुढ़िया को खिला दूं तो बुढ़िया मर जाए, उसका किस्सा खत्म हो जाए। हकीम साहब वाकई, हकीम ने कहा, हाँ सही कहा बेटी, बहुत सही बात, लेकिन तेरा रोज उससे झगड़ा होता है, तेरी सास। अगर बुढ़िया अचानक मरेगी तो लोगों को शक होगा ना कि बहू ने मार डाला। अपने एक आइडिया चलते हैं, क्या उसको अचानक नहीं मारते, 3 महीने के अंदर मरेगी बुढ़िया, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा स्लो पॉइजन यानी थोड़ा थोड़ा जहर रोज देंगे उसको। 3 महीने की मैं पुड़िया बना देता हूं, खाने में जहर देना, लेकिन लड़ना मत वरना फिर शक होगा कि बहू ने मारा। तो करना क्या? 3 महीने तक तुझे सब्र करना है। तो क्या? कहा कि बुढ़िया के पैर दबाना, उसके सर में तेल डालना, कंघी करना, उसके कपड़े धुलना, उसको खाना खिलाना, इतना प्यार की एक्टिंग कर कि ऐसा लगे कि तू उसकी बेटी है। तो होगा क्या, जब वो मर जाएगी जहर से तो तुझे, तेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं आएगा कि तूने मारा है। उसने कहा 3 महीने अगर बुढ़िया को झेल लूं तो हमेशा के लिए मेरी राहत ही राहत है। तो चलो 3 महीने पैर दबाने में जाता क्या है, 3 महीने खाना खिलाने में जाता क्या है, 3 महीने खिदमत करने में जाता क्या है। पुड़िया लेकर आई चुपके से। अब आई तो बड़ी भी ने कहा, कहाँ गई थी? अम्मा वो तो मैं ऐसे ही वैस गई, तो अपना अंदाज प्यार का। अब वो गाली दे रही है, चुप है। अम्मी मैं खाना दूं तुम्हें? चल जा यहां से, निकल, बदमाश कहीं की। जो भी हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, जैसे आप सुनते देखते रहते हैं। इसने कहा नहीं अम्मी आप नाराज नहीं हो ना, मैं आपको खाना देती हूँ। एक बात याद रखना मेरे अजीज, कुत्ते को भी प्यार दो ना तो कुत्ता भी दुम हिलाने लगता है, बकरी को भी सहलाओ ना तो बकरी और गाय भी गर्दन झुका देती है। प्यार में वो असर है,
प्यार में वो तासीर है। पत्थर भी मोम होता है, कुत्ते भी जेर होते हैं, जानवर भी सर झुकाते हैं। आप कभी किसी जानवर के हाथ बदन पे हाथ फेर के देखना प्यार से, न गर्दन झुकाए तो फिर कहना। फितरत है। मोहब्बत की तासीर, मोहब्बत बड़ी पुरअसर है। मोहब्बत में बड़ी तासीर है। जो मुहिम हथियारों से सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर हो जाती है। एक दिन गुजरा, उसने वो पुड़िया खाने में मिला दी, नाश्ते में खाने में मिलाकर बुढ़िया को दिया। पैर दबा रही है, सर दबा रही है, कपड़े पेश कर रही है। बुढ़िया सोच रही है ये इतने मूड में आज कैसे है, ये बदमाश हमेशा सताती रहती है, मुंह चलाती रहती है, और ये आज बड़ी खिदमत कर रही है। सोचा हो सकता है कोई बात हो। दूसरा दिन फिर वही, तीसरा दिन फिर वही। बहू के दिमाग में चल रहा है 3 महीने खिदमत करो, हमेशा के लिए छुट्टी पाओ। जैसे ही 8-10 दिन गुजरे, अब ये प्यार देने वाली बहू प्यार दे रही, तो बुढ़िया ने सोचा या अल्लाह, मेरी बहू मुझे इतना प्यार दे रही, मैं वही कम वक्त दिल में उसका कीना लेके बैठी। तो बुढ़िया ने भी सोचा जब बहू बदल गई तो मुझे भी बदल जाना चाहिए। अब वो दोनों में प्यार हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। 8-10 दिन में ये हुआ तो बहू जो है वो सास को मां की तरह लगने लगी, और सास जो है वो बहू के लिए बहू जो है वो सास को बेटी की तरह दिखने लगी। अब वो सास बहू एक दूसरे के बगैर रह नहीं रहे, इधर मोहब्बत हुई तो उधर भी मोहब्बत हो गई। अब बेटी 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 कह के पुकारती है, घर का माहौल बदल गया, झगड़ा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये भी इसके बगैर नहीं, वो भी उसके बगैर नहीं। इसको अचानक ख्याल है, अरे बुढ़िया तो 3 महीने बाद मर जाएगी, मेरी इतनी अच्छी सास 3 महीने बाद मर जाएगी। 15 दिन के बाद रोते धोते पहुंची, चच्चा वो जो हमने 15 पुड़ियां तो खिला दी उसको, और वो मर जाएगी, तुमने 3 महीने के लिए कहा था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार कर रही चच्चा, जो मुझसे इतना प्यार करे वो मर जाए मुझे गवारा नहीं, चच्चा मेरी सास को बचा लीजिए। मुस्कुराकर बड़े मियां ने कहा, बेटी मैं जानता था जब तू अपनी सास को प्यार देगी ना बेटा, तो वो भी तुझसे प्यार करने पे मजबूर हो जाएगी। तो किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा ना कि मोहब्बत के बदले में नफरती करे, लेकिन एक ना एक दिन मोहब्बत अपना असर दिखाती है। बेटा मैंने जहर नहीं दिया था, वो तो ऐसे ही तू अगर मैं मना करता तो तू कहीं और चली जाती, गलत रास्ते भी चली जाती, किसी बदमाश के पास चली जाती जो वाकई तुझे जहर देता। तो मैंने सोचा कि मना भी ना करूं और ये काम भी कर दूं। तो मैं जानता था जब तू प्यार करेगी तो वो भी प्यार करेगी। मेरी बहनों, ये पुड़िया आप भी लेकर जाओ, अपनी सास की खिदमत करो, नंदों की खिदमत करो, जिठानियों की खिदमत करो। आपसे भी कहता हूं लोगों से प्यार करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये कादरी फकीर आपकी बस्ती में तुम्हें गारंटी दे के जा रहा है, सबसे प्यार करो, दुनिया कदम में न झुक जाए तो फिर कहना।